पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद की नीति ने विश्व शांति के लिए खतरा पैदा किया है और इसी अनुभव के आधार पर पूरे विश्व ने इस बार विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के कुछ ही दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज अचानक लेह पहुंच गए और वहां जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद भविष्य का आधार भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा अहित किया है और मानवता के विनाश का प्रयास भी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प में घायल हुए सैनिकों से लेह में शुक्रवार को मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में मौजूद सभी घायल जवानों से उनका हालचाल जाना और उनका मनोबल भी बढ़ाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों से कहा कि पूरी दुनिया आपके पराक्रम का विश्लेषण कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, आपने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी है। जो वीर हमें छोड़कर चले गए वो भी ऐसे ही थे। आप सभी ने मिलकर करारा जवाब दिया है। शायद आप घायल हैं और अस्पताल में हैं, इसलिए आपको अंदाजा नहीं है। पूरा देश की जनता आपके लिए गौरव का अनुभव कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों से कहा कि आपने जो रक्त बहाया है जो देशवासियों को आने वाले लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा, आज जो विश्व की स्थिति है वहां मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ऐसा परिक्रम दिखाते हैं। दुनिया भी आपको आपकी ट्रेनिंग त्याग के बारे में जानने को उत्सुक रहती है। पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। कानपुर में अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस के सीओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि देर रात कानपुर की चौबेपुर पुलिस थाने में आने वाले दिखरू गांव में पुलिस का दल विकास दुबे को गिरफ्तार करने जा रहा था। उसी दौरान विकास के घर की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। विकास दुबे के खिलाफ करीब 60 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने इस मुठभेड़ में शामिल 2 बदमाशों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि दोनों विकास दुबे के रिश्तेदार हैं। एक मामा है तो दूसरा चचेरा भाई भी है। वहीं कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ने लगी कि विकास दुबे भी मारा गया है, लेकिन कानपुर पहुंचे यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने इस बात से साफ इनकार किया कि विकास मारा गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही साथ असाधारण पेंशन की व्यवस्था भी की जाएगी। हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हुई फायरिंग में 8 जवानों की शहादत के बाद मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी समेत तमाम आला पुलिस अफसर मौके पर मौजूद है। कानपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले सीएम योगी ने शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। इसके बाद सभी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। सीएम योगी और डिप्टी सीएम घायल पुलिसकर्मियों को देखने के लिए अस्पताल भी पहुंचे और उनका हाल जाना। सीएम ने कहा कि हमारे 8 जवानों की मौत हुई है और 2 बदमाश भी मारे गए हैं। हमारे पुलिसकर्मियों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में दायर की गई एक चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली दंगों के दौरान कुछ दंगाइयों ने एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया था और जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने पर 9 मुस्लिमों की हत्या कर दी थी। आरोपी कट्टर हिंदुत्व एकता नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिससे 25 फरवरी को मुसलमानों से बदला लेने के लिए बनाया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि इन्होंने इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ समन्वय करने के साथ ही दंगों के लिए आदमी, हथियार और गोला बारूद प्रदान करने के लिए किया था। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आरोपी अभी भी फरार है।